वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। विभाजन सूत्र से सभी प्रश्नों को हल करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि विभाजन सूत्र होता क्या है। उसके बाद जो प्रश्नावली 7.2 है उसे हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो टॉपिक डालते हैं विभाजन सूत्र। ये है विभाजन सूत्र। अब देखो हमारे पास ना क्या है, एक लाइन है। एक लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए। इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाओगे, है ना। इन दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाओगे, माना ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। इसके निर्देशांक है x1, y1 और इसके निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, इनके बीच में एक बिंदु है A, माना उसके निर्देशांक है x, y। और मान लेते हैं कि ये 2 टुकड़े बने। देखो यहाँ से एक टुकड़ा बना और यहाँ से एक टुकड़ा बना, 2 टुकड़े बने ना। मैंने इस टुकड़े का जो मान है वो मैंने m1 बोल दिया, और यहाँ से लेकर ये जो टुकड़ा है इसको मैंने क्या बोल दिया, m2। इसे हम बोलते हैं विभाजन बिंदु। ये जो A है ना, इसे बोलते हैं विभाजन बिंदु। ठीक है, विभाजन बिंदु x और y आप कैसे निकालोगे, जब आपको ये 2 बिंदु पता हो और आपको विभाजन अनुपात पता हो। ये जो m1 अनुपात m2 होता है ना, इसे हम बोलते हैं विभाजन अनुपात। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, विभाजन अनुपात। आया समझ में आपको। अब देखो विभाजन अनुपात पता चल गया, हमारे पास m1 पता होगा, हमें m2 पता होगा, हमारे पास निर्देशांक भी पता है। तो विभाजन सूत्र से जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक है ना, x निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है m1 गुणा x2, m2 गुणा x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये x का होता है, वह जो y के लिए सूत्र होता है बस x के जगह पे y से बदल दो, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। बस ये 2 सूत्र को आपको याद रखना है, आपका सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। और मैं जो तरीका बताऊंगा वो सबसे आसान होगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखना कई सारे गाइड्स में कई सारे टीचर अलग तरीके से क्वेश्चन बताएंगे, वहाँ पर आपको रटना पड़ जाता है। और मेरे जो बताए तरीके हैं उसमें आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको बस समझना है, आपके क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम प्रश्नावली 7.2 पर। और एक चीज़ हम मध्य बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आ जाएगा मध्य बिंदु, है ना, उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो एक रेखा है यहाँ पर, इस रेखा का निर्देशांक हमने मान लिया कि ये A है, ये है x1, y1, ये B है, ये x2, y2 है। ठीक है, और इसके बीचों बीच, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच, इसको मैंने P बोल दिया, जिसके निर्देशांक मैंने x, y माना है, और ये हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु है। अगर आपको x निर्देशांक निकालना है तो सूत्र होगा x1 प्लस x2 बट्टे 2, x निकालने के लिए, और y निकालने के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, एकदम सरल सूत्र है, याद कर लेना, मध्य बिंदु के लिए ये होता है। ओके, तो हमने सूत्रों के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम आएंगे प्रश्नावली पे, 7.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है। तो पहला वाला क्या बोल रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा मैं आपको वो बताऊंगा फिगर की मदद से, चित्र की मदद से। आप भी एग्जाम में चित्र ज़रूर बनाना। ये हमारे पास एक रेखा है, इसके निर्देशांक है मेरे पास -1,7, इसको मैं P बोल देता हूँ। और दूसरा हमारे पास है 4, -3, इसे मैं Q बोल देता हूँ। ठीक है, इसको बीचों बीच कहीं पर भी, क्योंकि जो अनुपात बोला है, दो टुकड़े सामने हैं, 3 टुकड़े पीछे हैं, ऐसा बोला है, तो यहाँ पर कहीं एक बिंदु है।
तो इस बिंदु के मान लेते हैं ए, जिसके निर्देशांक है एक्स वाई। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार माना वह बिंदु ई एक्स कमा वाई है जिसे आपको ज्ञात करना है। अब अपने समझदारी के लिए आप यहाँ पर क्या लिख लो, हल करने के लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। चित्र में ही आपने दिखा दिया। ऐसा कर दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र से। आपको हर बार सूत्र लिखना है, ठीक है। हालांकि मैं तो क्वेश्चन रिपीट करते रहूँगा, एक दो बार दिखाऊंगा, लेकिन सूत्र आए तो आपको ज़रूर लिखना है। ये नहीं कि मेरे को आता है मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको सूत्र ज़रूर लिखना है। तो एक्स निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है। अब ऊपर से देख के मान रखो। m1 का मान कितना है, 2 है, m2 का मान 3 है। ठीक है, सब मान बताएं। m1 है 2, x2 है 4 प्लस m2 है 3, x1 है माइनस के 1 और नीचे होता है m1 प्लस m2 2 प्लस 3। हल करो, 8 प्लस माइनस माइनस 8, 3 एकम 3, नीचे से 5, तो 5 बट्टा 5, 5 एकम 5, यानी कि जो x निर्देशांक है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पुनः y बराबर क्या होगा, सूत्र आपका बस y लिख दो, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, मान रखते हैं। m1 का मान कितना है, देखिए भाई 2, y2 कितना है हमारे पास, माइनस के 3। ठीक है, y2 कितना है हमारे पास, माइनस के 3। फिर m2 कितना है हमारे पास, 3 और y1 कितना है, 7। फिर m1 प्लस m2, 2 तिया माइनस के 6, 7 तिया 21, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 5 तिया 15, तो y का मान कितना आ गया, 3। x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु आपने माना था a x, y, यानी कि a x का मान आया है 1 और y का मान आया है 3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे में। दूसरा इम्पोर्टेंट है, क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। कह रहे हैं बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये पहला बिंदु है 4,1 प्लस 4,1 माइनस के, और दूसरा बिंदु है ये हमें दे रखा -2 -3। इस रेखाखंड को 3 समत्रिभाजित मतलब 3 हिस्सों में बांटा जाता है, समान 3 हिस्सों में, इधर भी जितना, इधर भी उतना, इधर भी उतना। ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु आएगा और एक बिंदु यहाँ आएगा। ठीक है, जब आप इस बिंदु के लिए बात करोगे, इसे मैं P बिंदु मान लेता हूँ XY, और इसे Q मान लेता हूँ, इसको भी मैं XY मान रहा हूँ। देखो, जब P बिंदु के लिए बात करेंगे, यहाँ तक बात होगी P बिंदु के लिए, इधर एक टुकड़ा आएगा और इधर 2 टुकड़ा। ठीक है, और जब Q बिंदु के लिए बात करोगे तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने स्टार्टिंग में हैं, 2 टुकड़े, और बाद में कितने टुकड़े हैं, 1 टुकड़े। ठीक है, Q बिंदु के लिए तो हमें P और Q दोनों बिंदु निकालने हैं। 2 स्थिति हैं, 2 केस है हमारे पास। तो ये M1 है,
ये M2 है, ठीक है। ये मेरा X1 है, ये Y1 है, ये मेरा X2 है, ये मेरा Y2 है। और दूसरे वाले केस में ये M1 है, ये M2 है, ठीक। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति में आगे लिख देना बिंदु P के लिए, ठीक है। बिंदु P के लिए M1 हमारे पास कितना है, 1, M2 हमारे पास 2 है। बाकी X1 Y1 वो नहीं बदलेंगे, वो सेम मान रहेंगे। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र से, है ना। आप क्या लिख दोगे, विभाजन सूत्र से। x का मान क्या होता है, ये निकालना है, x और y, है ना। x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक। तो देखो m1 का मान 1 है, x2 का मान -2, m2 का मान 2 है और x1 का मान +4 बट्टे 1 प्लस 2, -2, 4 दूनी 8, 3, 8 में से 2 गया 6 बट्टा 3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया, 2। अब हमें क्या निकालना है, y। पुनः y बराबर सूत्र क्या होता है, m1 y2, ठीक है। मान रखेंगे m1 का मान वही 1, y2 का मान कितना, -3, m2 का मान है 2, y1 का मान है -1 बट्टे m1 प्लस m2, -3 -2, ठीक है, बट्टे में 3। सो यह आ जाएगा -5 बट्टे 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अतः बिंदु P पहले x निर्देशांक फिर y आता है। x का मान हमारे पास 2 है, y का मान हमारे पास -5 बट्टे 3 है। ये पहले वाले पार्ट का आंसर है, ठीक है। पहला वाला पार्ट हुआ अभी तक हमारा, ठीक। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में। अब लिखेंगे बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए m1 कितना है हमारे पास, 2, m2 कितना है, 1। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम है, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो मान देख देख के रखना है हमें। तो पहले फिर से वही लिखोगे, विभाजन सूत्र से। किसका मान, x का मान, सूत्र वही m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है, 2, और x2 का मान कितना है, -2। m2 का मान है 1 और x1 का मान है 4 और m1 प्लस m2, 2 दूनी -4 +4 बट्टे 3, यानी कि 0 बट्टा 3, यानी कि 0। x का मान 0 आ गया। अब y का मान निकालना है, सूत्र वही होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है इस स्थिति में, 2, और y2 का मान कितना है, -3, m2 का मान 1 और y1 का मान -1, m1 प्लस m2, ठीक है। सो 2 3 -6, 1 1 का -1, यानी कि -7 बट्टे 3। तो y मेरे को मिला -7 बट्टे 3। अतः बिंदु Q, पहले x आता है फिर y। x का मान हमें मिला था 0 और y का मान मिला -7 बट्टे 3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी गर्मी में, ठीक है।
एक्चुअली काम कर रहा था, आपको पता ही सेटअप का चल रहा है, और लेबर लोग खाना पीना खाने गए और इस 20 के इंटरवल में मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन बहुत लेंथी दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है, लेकिन जब पढ़ोगे ढंग से तभी समझ में आएगा। कह रहे हैं आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, ये मेरा मैदान है ABCD, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा गया है। AD के अनुदेश, क्या देखो AD के अनुदेश गमला रखा गया है 100। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। ठीक है, कह रहे निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, यानी कि इधर 2 गए तो यानी x का मान 2 हुआ। AD के 1/4 भाग, देखो AD का 1/4 भाग क्या होगा, 100 का 1/4 भाग, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मेरी निहारिका है, ठीक है, गई है। और प्रीति, यहाँ पर प्रीति है, इसको मैं प्रीति को P बोलता हूँ, वो 8वीं रो में है और 1/5 भाग गई है। ठीक है, कह रहे हैं भाग की दूरी के बाद दौड़ती है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, ये यहाँ पर गाड़ती है, ये यहाँ पर आके गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी, यहाँ से इस झंडे और इस झंडे के बीच की दूरी कितनी है, वो मैं तभी पता कर पाऊँगा जब मेरे को N का बिंदु पता हो और जब मेरे को P का बिंदु पता हो। फिर मैं सूत्र लगा दूंगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मेरे को झंडों के बीच की दूरी मिल जाएगी। एक आंसर ये आ गया। दूसरा उसमें आगे क्या बोल रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। मतलब इन दोनों को, ठीक है, इनके बीच की दूरी एकदम बीचों बीच जाके झंडा गाड़ना है, तो किस पोजीशन पे झंडा गाड़ना है। ठीक है, किस पोजीशन में झंडा गाड़ना है वो हमें बताना है, यानी कि P और N बिंदु का जो मध्य बिंदु होगा बीचों बीच, वो पोजीशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं आया तो मैंने जो बोला उस वीडियो के ऊपर दोबारा सुन लो गौर से। ठीक है, चलिए बात करते हैं, देखो निहारिका के लिए, निहारिका के लिए निहारिका कौन से रो में खड़ी है, दूसरे रो में खड़ी है। दूसरे रो में खड़ी है यानी कि x का मान कितना है, 2 है, क्योंकि x क्या होता है, इधर x होता है, ऊपर y होता है। दूसरी रो में खड़ी है यानी कि x पे 2 चली और y पे कहाँ चली है, 100 गमले रखे हैं, उसका 1/4 भाग चलती है। ठीक है, y क्या होगा, 100 का 1/4 भाग, ये y के लिए है। का मतलब गुणा 25 बार जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 25। यानी कि जो n बिंदु होगा, n बिंदु पहले x आता है फिर y, तो जो n बिंदु होगा, x हमारे पास 2 है और y का मान हमारे पास 25 है निहारिका के लिए। ठीक है, अब हम किसके लिए बात करेंगे, प्रीति के लिए, प्रीत के लिए। ठीक है, प्रीत के लिए देखो वो 8वीं रो में जाती है, तो सीधा सीधा x का मान कितना आ गया, 8, क्योंकि वो 8वीं रो में है। और y क्या होगा, 100 का वो कितना भाग जाते हैं, 1/5 भाग, ये बोला है क्वेश्चन में। 100 का मतलब गुणा 5, 5 दूनी 10, यानी कि y का मान क्या हो गया, 20। तो बिंदु P निहारिका पहले x आता है यानी कि 8 और y का मान कितना मिला, 20। तो देखो हमें मिल चुका है निहारिका भी, जिसकी बिंदु है 2,25, और हमें मिल चुका है प्रीत भी, जिसके निर्देशांक है 8,20। इन दोनों के बीच की क्या, इसने झंडे यहाँ पर रखा है, इसने झंडा यहाँ पर रखा है, तो झंडों के बीच की दूरी कितनी है ये हमसे पूछा है। अतः झंडों के बीच की दूरी है ना,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगाना है, क्योंकि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, तो x1 कितना है, इसे मान लो या इसे मान लो, किसी को भी मान सकते हो। x1 इसे मान लिया 2 और x2 कितना 8, y1 है 25, y2 है 20 का वर्ग। 2 में से 8 घटाएंगे -6 का वर्ग, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 का वर्ग। ठीक है, इसको हल कीजिए। 6 का वर्ग 36, माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, और 5 का वर्ग 25। इसे जोड़िए, 6 और 5 11 और 3 और 2 6 61। सो जो आपका आंसर आएगा √61 मीटर आएगा, दोनों झंडों के बीच की दूरी। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है? रश्मि है, रश्मि को इन दोनों झंडों को मिलाने वाली मध्य बिंदु चाहिए। अभी मैंने बोला था, अब दोनों बिंदु क्या क्या हैं? एक तो निहारिका ही है, निहारिका की है 2,25, और इधर हमारी है प्रीति, उसका मिलाया हमें 8,20। बीचों बीच चाहिए, बीचों बीच मान लेते हैं कि ए है, तो उस झंडे की बिंदु क्या है? ए है, x, y। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा है। x के लिए क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा 2, और y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक, ये मेरा x1, ये y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ठीक है, अब मैं सूत्र में रख दूंगा। x1 है मेरे पास 2 और x2 है 8, तो ये आ जाएगा 10/2, ये आ जाएगा 45/2। ठीक है, तो 2 पंजे 10, यानी कि तो झंडा कहाँ पे रखेगी रश्मि की? पांचवी रो में रखेगी, और कितनी दूर ऊपर जाएगी? 45/2। ये इसका आंसर आएगा। ध्यान, रश्मि पांचवी रो तक जाएगी और ऊपर कितनी दूर जाएगी? 45/2 दूरी जाएगी। यानी कि अगर इसको भाग दे के देख लो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 22.5 मीटर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? कह रहे बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करते हैं? बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। हमारे पास एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। इस जो दो बिंदु दे रखा है उसके मैं नाम देता हूँ। इस बिंदु का नाम मैं ए दे देता हूँ, यह है -3,10, और इस बिंदु का नाम मैं बी देता हूँ, यह है 6,-8। ये एक रेखाखंड है जिनके बिंदु हमें पता है, ये ए है, ये बी है। इस रेखाखंड पर एक बिंदु है, माना जिस बिंदु के निर्देशांक पी है, जो वो हमें दे रखा -1,6। जब मैंने यहाँ पर बिंदु पी रखा तो इसने इसको देखो 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और वही निकालना है किस अनुपात में ये बिंदु इनको विभक्त करते हैं। माना m1 अनुपात m2 में विभक्त करते हैं। ये वाला हिस्सा m1 है, ये वाला हिस्सा m2 है, तो हम बोल देंगे माना -1,6 बिंदु रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभक्त करती हैं। ठीक है, और यही अनुपात आपको निकालना है, यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि हमें x वाला अनुपात भी पता है, हमें y वाला भी पता है।
आप कोई सा भी यूज़ करो, एक्स वाला लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, वाई वाला लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि विभाजन बिंदु में पता है। ठीक है, विभाजन बिंदु में पता है ये मेरा क्या है x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x और ये मेरा y है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से कोई सा भी लगाओ एक, लेकिन एक ही लगाना है। या तो x का लगा रहे हो तो x का लगाओ, या y का लगा रहे हो तो y का लगाओ। मैं x के लिए करता हूँ, आप खुद ट्राई करने के लिए y से भी करके देख लेना, तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएंगे। मैं x के लिए लगा रहा हूँ, तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 हमें पता नहीं है, x का मान पता है, क्वेश्चन में कितना है -1। x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास 6 है, m2 पता नहीं है, x1 हमारे पास -3 है, नीचे क्या है m1 प्लस m2। फिर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -m1 -m2, है ना। माइनस से 1 से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। और इधर क्या है मेरे पास 6m1 -3m2। अब आपको क्या करना है कि m1 को एक तरफ लाओ और m2 को एक तरफ ले जाओ। ये 6m1 प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर के, सॉरी इधर माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से आ जाएगा -6m1 7m1 और 3m2 में से 1m2 कम करोगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह जब होता है तो घटता है, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा माइनस के। इधर भी माइनस कैंसिल। देखो ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आ गया, और ये गुणे में इधर के, ये भी क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, बट्टे का जो मतलब होता है वो होता है अनुपात। वो क्या होता है, अनुपात। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि किस अनुपात में व्यक्त करते हैं, तो आप लिखोगे 2:7 में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये और ये इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको फिगर से समझाता हूँ। ये एक रेखाखंड है, अब की बार बिंदु के नाम भी बता दिए हैं। ए का जो निर्देशांक है वो है 1, -5, और जो बी का निर्देशांक है वो है -4, 5। ठीक है, और एक बिंदु है, माना वो बिंदु P है, x निर्देशांक के लिए बोला है। देखो जब x के लिए बोलता है ना तो y निर्देशांक आपका 0 होता है। ये 7.1 जब मैं करा रहा था उसमें बताया था मैंने, क्योंकि x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, अतः माना वह बिंदु x, 0 है। ठीक है, आपको अनुपात भी निकालना है, ये भी बोला है, और माना वह अनुपात m1:m2 है, ये भी निकालना है। और आपको बिंदु यानी कि x का मान पता चलेगा तभी आप बिंदु बोल पाओगे, क्योंकि y का मान तो ऑटोमेटिकली 0 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आती है बात, ये हमारा है m1 और ये मेरा है m2, निकालना है। ये मेरा है x1, ये मेरा है y1, ये मेरा x2, ये मेरा है y2। अभी हमने अनुपात निकालने वाला क्वेश्चन किया है, और इसमें भी आपको अनुपात निकालना है। आपको उस क्वेश्चन में दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहे थे, यहाँ पर भी एक नंबर था, यहाँ पर भी एक नंबर था। इस क्वेश्चन में भी नंबर है 0,
ठीक है, तो आपको उसका यूज़ करना है, आराम से हो जाएगा फिर। ठीक है, आप क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से आप क्या लिखोगे, वाई के लिए क्या होता है, m1 प्लस m2y1 बट्टे में होता है m1 प्लस m2, यही होता है। सो m1 का मान हमें y का मान पता है ना, 0 रख देंगे। m1 का मान हमें नहीं पता है, y2 का मान कितना है, 5, m2 नहीं पता, y1 का मान है -5। सही कर रहे हैं ना हम, हाँ ठीक है। और बट्टे में क्या देखो, m1 प्लस m2, ये m2 है। ठीक है, अब ये बट्टे में ये 1 है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो क्या होता है, 0, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हो तो वही रहते हैं। यहाँ है 5m1 प्लस माइनस 5m2, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5m2 5m1, दोनों तरफ 5 एक कटा। ठीक है, तो काटो ना तो भी चलेगा, अभी चलो काटो मत, अभी रहने दो। तो देखो ये m1 या गुणे में है या m2 गुणे में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा। इधर 5 गुणे में इस तरफ आएगा तो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा। 5 एकम 5 5 एकम 5, तो इधर क्या आ गया, बट्टे का मतलब होता है अनुपात, तो वो अनुपात क्या होगा, 1:1। ठीक है, पहला आंसर में मिल चुका है, तो अनुपात क्या होगा, 1:1। दैट इज m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी 1 है। ठीक, अब आपको बिंदु निकालना है, यानी कि x निर्देशांक चाहिए। x के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान 1 आया है, x2 का मान -4 है, m2 का मान 1 है और x1 का मान भी 1 है, बट्टे में m1 प्लस m2, -4 प्लस के 1/2, यानी कि -3/2। अतः निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारे पास, निर्देशांक को हमारे पास था x, 0। x निर्देशांक के लिए y 0 होता है, हमने वो स्टार्टिंग पे ही माना है, तो हमें बस x का मान निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। ये हमारा वो बिंदु होगा जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक, आराम से हो गया, बहुत ही ईजी था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमने कर लिया। क्वेश्चन सारे ही बढ़िया हैं, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं टिक करा दे रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, यदि बिंदु ये और ये 4 बिंदु इसी क्रम में लेने पर, मतलब इसके बाद ही ये हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, ये जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो सबसे पहली चीज़ क्या बोला है इसने कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, D है, क्रमबद्ध तरीके से, एक ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निर्देशांक दे रखा है इसमें अकॉर्डिंग, पहला जो है वो 1,2, दूसरा जो बोला है 4,y, C पॉइंट हमारा है x,6 और D पॉइंट हमारा है 3,5। तो हमें ये जो x है और ये जो y है उसके मान निकालने हैं। ठीक है, अब ये क्या बोला हमारा, समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है। गुण क्या होता है, देखो ये AC
इसका एक विकर्ण है, और ये जो BD है ये भी इसका एक विकर्ण है, और ये दोनों ही जो चीज़ हैं वो एक ही बिंदु पर कट कर रहे हैं। माना ये कट पॉइंट O है, और ये जो खासियत क्या होती है ना, ये जो O है वो AC का मध्य बिंदु है, और ये जो O है वो BD का भी मध्य बिंदु है। यानी कि BD का मध्य बिंदु जो है वही AC का भी मध्य बिंदु है। तो उसी गुण का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो हिंदी में कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण का जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु, वो एक ही होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे AC का मध्य बिंदु। सूत्र आपको पता ही है, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक, AC का जो मध्य बिंदु वो किसके लिए बात कर रहे हैं हम? O के लिए बात हो रही है। x1 देखो AC, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 है। x1 है 1, x2 है x बट्टे 2, y1 है 2, y2 है 6 बट्टे 2। थोड़ा हल कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि चर में अचर नहीं जुड़ सकता। 6 और 2 8 बट्टे 2, 2 चौके 8। तो यहाँ से मिला मेरे को 1 बट्टे x, 4, समीकरण नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुनः निकालूंगा, पुनः BD का मध्य बिंदु। वो भी वही है, सूत्र वही लगेगा। x के लिए x1 प्लस x2 बट्टे 2, और y के लिए लगता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब की बार x1 कितना है 3, x2 कितना है 4 बट्टे 2, y1 है 5 और y2 है y बट्टे 2। यहाँ से आ गया 7 बट्टे 2, और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, समीकरण 1 और 2 सेम चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये आपस में बराबर है। आप लिखोगे अर्थात समीकरण 1 व 2 से, पहले वाले से हमें यहाँ पे मिला था 1 प्लस x बट्टे 2, 4, यहाँ आ जाएगा 7 बट्टे 2। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हैं तो बराबर रख दिया। अब ये x निर्देशांक है, ये भी x निर्देशांक है, ये बराबर का चिन्ह है, यानी कि ये निर्देशांक इस निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 1 प्लस x बट्टे 2 बराबर होगा 7 बट्टे 2 के। इसके बट्टे में भी 2 है, इसके बट्टे में 2, 2 से 2 कटा, ये बचा प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो कितना आ जाएगा x का मान 6। पुनः अब ये चीज़ इसके बराबर होगी, है ना। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। अब क्या करेंगे, काट नहीं सकते ना, तिरछे गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, ये प्लस के 5 इधर के क्या होगा माइनस के 5। तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो x का मान 6 होगा और y का मान 3 होगा। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा बी के निर्देशांक ये हैं। आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये भी बढ़िया है। सारे क्वेश्चन आपके दिमाग को टेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये मेरा वृत्त है, ये मेरा केंद्र है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है केंद्र। केंद्र के निर्देशांक जो है, केंद्र को मैंने बोल दिया O, और ये मेरा व्यास है। व्यास किसे बोलते हैं,
परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए उसे हम व्यास बोलते हैं। ये मेरा ए सिरा है, ये मेरा बी सिरा है बिंदु। माना ए के निर्देशांक एक्स कमा वाई और बी के निर्देशांक हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1,4। ठीक, और हमें केंद्र कितना दे रखा है? 2,-3। आपको ए निकालना है। माना एक्स कमा वाई है, ये लिख दोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ढंग से देखा जाए, केंद्र क्या होता है? केंद्र क्या होता है? जो व्यास होता है उसके बीचों बीच वाला बिंदु होता है। क्योंकि इधर से इतनी, ये भी आपका क्या है? ये भी आपकी त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है। तो ये बीचों बीच है, यानी कि जो ओ है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, चूंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ओ ओ ओ मतलब 2,-3, ये किसके बराबर होना चाहिए? मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2 के बराबर होना चाहिए। x1 कितना है? x। ठीक है, x1 है x और x2 कितना है? 1/2। y1 कितना है? y और y2 कितना है? 4/2। और इधर क्या है? 2,-3। ये मध्य बिंदु केंद्र की जगह पर बराबर का चिन्ह है, तो ये निर्देशांक इसके बराबर होगा, ये निर्देशांक इसके बराबर होगा। अर्थात इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लो, 2 दूनी 4, x + 1 एकम x + 1, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा। ठीक, पुनः अब ये चीज़ इसके बराबर है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 माइनस का y + 4 एकम y + 4, प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस के 6 माइनस का 4 माइनस के 10। तो x का मान 3 होगा और y का मान 4। अतः बिंदु A को हमने माना था x, y, x का मान 3 है और y का मान माइनस के 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 8वां कह रहे हैं यदि ए और बी क्रमशः, ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर इस अनुपात में हो तो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो तो। ठीक है, आपको पी के निर्देशांक के मान निकालने हैं, आपको पी के निर्देशांक के क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं। और ये चीज़ हमें दे रखी है। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 8वां, हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी, ये ए है, ये बी है। एक निर्देशांक दे रखा है -2, -2, बी का दे रखा है 2, -4। इसके बीच में क्या रखा? एक बिंदु है पी, माना उसके निर्देशांक कितने हैं? वह x, y। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये मेरा क्या हुआ? ए पी, जिसे मैं m1 बोलता हूँ, और ये मेरा पी बी है जिसे मैं m2 बोलता हूँ। समझ रहे हो? ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। ठीक है, दिया क्या है हमें? क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि जो ए पी है वो 3/7 ए बी है। ठीक है, चूंकि
M1 अनुपात जो M2 है ना, वो एक्चुअली में है क्या? M1 क्या है? AP अनुपात, M2 क्या है? PB। हमें AP अनुपात PB निकालना है, ठीक है, हमें AP अनुपात PB निकालना है। क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो चित्र से, क्या चित्र से? देखो जो AB रेखाखंड है ना हमारे पास, ये जो रेखाखंड AB है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? AP प्लस PB। दो छोटे टुकड़े मिलके ही तो एक बड़ा टुकड़ा बनाएगा, ठीक है। और मेरे को जो उत्तर में चाहिए, आंसर में चाहिए, वो मेरे को AP और PB चाहिए, मेरे को AB नहीं चाहिए। चाहिए क्या AB? नहीं चाहिए। सो मैं AB को हटाने के लिए क्या करूँगा? देखो AB का मान यहाँ से आ सकता है, इसे मैं फिलहाल समीकरण 1 बोल रहा हूँ, यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। AP मेरे को दे रखा है 3AB बट्टे 7, 7 बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो मैं AB के जगह पर ये मान रख सकता हूँ यहाँ पर, जो कि AP के फॉर्म में आ रहा है ना, AP के रूप में आ रहा है, और मुझे AP चाहिए, मुझे PB चाहिए, ठीक। तो AB का मान उठाकर यहाँ रख दूँगा, तो ये हो जाएगा 7AP बट्टे 3, ये बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, 3AP 3PB, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। 7 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 4AP, ठीक है। AP PB इधर गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में, और ये यहाँ गुणे में इधर के बट्टे में। AP को हमने क्या बोला था? M1 बट्टे का मतलब अनुपात, PB को हमने बोला था M2 3:7। यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट था जो कि हमने कर लिया है, बाकी तो हो ही जाएगा। अर्थात जो मेरे पास M1 है वो 3 है, और जो मेरे पास M2 है वो 4 है, ठीक है। आया समझ में? अब हमें निकालना है PB, तो आराम से निकाल दूंगा मैं। अब विभाजन सूत्र से x का मान क्या होता है? M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2, यही होता है। देखो M1 का मान हमारा 3 आया था, M2 का मान 4 आया था, 3। x2 का मान कितना है? 2। M2 का मान 4 आया था, x1 का मान है -2, 3 + 4, देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी -8, तो 6 में से 2 घटाओगे, मतलब 6 में से 8 घटाओगे तो -2 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया? -2/7, ठीक है। पुनः y के लिए सूत्र क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। M1 का मान 3 है, y2 का मान -4, M2 का मान 4 है, और y1 का मान -2, फिर M1 प्लस M2, 4 × 12 -8 -20/7। अतः बिंदु, हमने बिंदु को P माना था, x, y, x का मान है -2/7 और y का मान है -20/7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजीली हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ढंग से पढ़िएगा। कह रहे बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित
करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सो ये क्वेश्चन इजी भी है और इसको इजी मेथड से भी कर सकते हैं, टफ मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इजी वाला ही सिखाऊंगा, टफ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उससे आपके मन में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आपके पास एक रेखाखंड है ए बी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। जो ए का निर्देशांक है वो हमारे पास है -2,2 और जो बी का निर्देशांक है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2,8। इस रेखाखंड को 4 समान हिस्सों में बांटना है, 4 टुकड़ों में। एक टुकड़ा यहाँ, दूसरा यहाँ, ये मान लिया 4 समान टुकड़े। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और ये चौथा टुकड़ा। ये और ये निर्देशांक तो मेरे को पता है, बट ये निर्देशांक मेरे को नहीं पता। ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, लेकिन जो तरीका बताऊंगा वो बड़ा आसान तरीका होगा। माना इसके बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलता हूँ मैं R, और सबके निर्देशांक को मैं एक्स वाई से ही प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को P भी निकालना है, मेरे को Q भी निकालना है, मेरे को R भी निकालना है। अब देखना, चीज़ों को ध्यान से देखना, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा सब। ये जो Q है वो ए बी के बीचों बीच में है कि नहीं, बीचों बीच में। तो जो Q है बिंदु है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, पता चल गया, सूत्र आराम से लग जाएगा Q के लिए। तो Q के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, x के लिए x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। ठीक, देखो ये मेरा x1 है -2, x2 मेरा 2 है बट्टे में 2, y1 2 इधर वाला और y2 है 8 बट्टे 2। प्लस के 2 में से माइनस का 2 गया 0 बट्टा 2, 8 और 2 10 बट्टा 2। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 ही रहते हैं, 2 पंजे 10। सो Q का मान कितना आ गया, 0,5। ठीक है, तो जो आ रहा है मैं लिखते भी जा रहा हूँ 0,5, क्योंकि समान टुकड़ों में बटा हुआ है, तभी ये चीज़ हम कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। अब P बिंदु निकालना है, Q तो निकल गया। P बिंदु क्या है, ए क्यू का मध्य बिंदु है क्या, P। ए और Q के बीचों बीच P है, तो हम लिखेंगे P के लिए, P के लिए यानी कि ए क्यू का मध्य बिंदु। ठीक है, ऐसे लिख देना ब्रैकेट में। सूत्र वही है x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। x1 हमारा -2, x2 हमारा 0 बट्टे 2, y1 हमारा 2 है और y2 हमारा 5 है। तो -2 + 0 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 और 7 बट्टे 2। तो P का जो निर्देशांक होगा वो होगा -1,7 बट्टे 2। दूसरा आंसर। ठीक है, P भी मिल गया, Q भी मिल गया, R निकालो। R क्या होगा, P और Q का मध्य बिंदु R है, तो आप क्या लिख देंगे R के लिए Q P का मध्य बिंदु। तो x1 कितना है 0, डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ। x2 कितना है 2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। ठीक, तो 2 बट्टे 2, 8 5 13 बट्टे 2, 2 1 कम 2। ठीक है, तो ये R बिंदु हो गया तीसरा आंसर। इन्हीं तीनों बिंदुओं को हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने आराम से ज्ञात कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं अब। क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज, ठीक है। इस क्वेश्चन में हिंट हमें दे रखा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हमें हिंट मिलेगा। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो कोई हिंट विंट नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जैसे लिखा हुआ है इसी क्रम में है, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और अभी तो यहाँ हिंट दे रखा है लेकिन एग्जाम में नहीं होगा। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है उसके जो विकर्ण होते हैं ना, उनके गुणनफल का आधा। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2, ये सूत्र होता है। ठीक है, सो जो प्रश्न में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समचतुर्भुज। ठीक है, ये समचतुर्भुज मान लिया, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए हमें क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है 3,0, बी हमें दे रखा है 4,5, सी हमें दे रखा है -1,4 और डी हमें दे रखा है -2,-1। ठीक, तो पहला विकर्ण मेरा ये हुआ ए सी, दूसरा विकर्ण मेरा क्या हुआ बी डी। तो बी डी मतलब बी और डी के बीच की डिस्टेंस, दूरी, ए सी मतलब ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो मेरे पास विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण जो मेरे पास है वो एक ए सी है और एक बी डी है। ठीक है, तो लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन में दिक्कत हो बार बार, तो पहले ए लिख लो क्या है 3,0 और यहाँ सी लिख लो क्या है -1,4। ठीक, तो ये आपका x1 होगा, ये y1, ये x2, ये आपका y2। तो ए सी के लिए सूत्र क्या होता है, ए और सी के बीच की दूरी x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक, ये सूत्र होता है। x1 कितना है 3, x2 है -1। जब भी कोई मान माइनस का हो उसे आप जब रखोगे ना तो माइनस उसे क्या कर देगा प्लस। y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 4, 3 और 1 4 का वर्ग, 0 में से 4 गया -4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16, 32 को ले सकते हैं 16 गुणा 2। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता तो वो अंडर के अंदर। तो ए सी हमें मिला 4√2। ठीक, ए सी हमें कितना मिला 4√2। अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना है बी डी। ठीक है, तो यहाँ बी कितना है मेरे पास, यहाँ डी लिखता हूँ। ठीक, ये मेरा x1 है, y1, ये x2, ये y2। सूत्र वही से x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। 4 x2 है माइनस के 2, तो जब भी माइनस का मान रखो तो उसे कर देता है प्लस। y1 है 5, y2 है -1, माइनस को कर देगा प्लस। 4 2 6 का वर्ग, 5 और 1 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। 6 का वर्ग का मतलब होता है 6 को 6 से गुणा करना है, 36। तो 36 + 36 यानी कि 72, 72 को लिख सकते हैं 36 गुणा 2। ठीक, तो 36 12 का क्या होगा वर्गमूल 6 और ये √2 वैसे का वैसे। तो ये मिल गया मेरे को बी डी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार।
ठीक, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल बट्टा 2। ठीक, तो विकर्ण कौन कौन से मेरे पास? मेरे पास पहला विकर्ण था AC, दूसरा विकर्ण था मेरे पास BD बट्टे में 2। ठीक, तो AC का मान कितना आया था? 4√2 और BD का मान कितना है? 6√2 बट्टे में 2। देखो 6 चौके 24, √2 गुणा √2 2, क्योंकि गुणा करने पर अंडरूट हट जाते हैं 2 बार में, बट्टे 2 से 2 कटा तो कितना आ गया? 24। ठीक है, तो 24 मात्रक लिखो, कुछ की कोई मात्रक पता नहीं है, मात्रक के ऊपर आपको वर्ग लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी आएगी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। ठीक है, ये जो प्रश्नावली 7.3 है उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे सिंपल वे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच किया करो, हर जगह शेयर किया करो। क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स मैंने पहले ही करा रखी है, जो कि आपको फ्यूचर में हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।